हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको इरेशनल नंबर के बारे में समझाया था। जिन बच्चों ने जो है लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं और हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। पहले हमने इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। आज हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज जो है आपका टॉपिक रहेगा रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशंस ऑफ। तो आज हम आपको रियल नंबर के बारे में और डेसिमल के एक्सपेंशंस के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका, किस प्रकार आप डेसिमल्स को एक्सपेंशंस कर सकते हो। 36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। आपके नीचे कितने जीरो है? 2। आपके डिनोमिनेटर में आपके 2 नंबर्स में जीरो दिए हुए हैं, 1 2। तो आप कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाओगे? 6 3। यहां पे आप पॉइंट लगा दोगे, यहां 0.36। 36 अपॉन 100 0.36। इजी क्वेश्चन से। सेकंड में आपका 1 अपॉन 11। आपको 1 में 11 से डिवाइड करना है। तो बेटे आप देखिए, क्या 11 में 1 से डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपका पॉइंट लग गया, यहाँ 0 लगा दिया। क्या अभी भी हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक 0 और लगा दोगे और ये आपका यहाँ 11 9 जा 99। आपके फिर आपने 1 उतारा। इस प्रकार ये रिपीटिंग होता जाएगा। तो 1 अपॉन 11 ये आपका 0.09 रिपीटिंग डेसिमल्स है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। ये इसको आप बार बार 0.09 फिर आप दोगे 0.09। आपके हर बार यही चलता जाएगा। तो इस तरीके, यदि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, 4 whole number 1/8। 4 whole number 1/8। 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33 अपॉन 8। आपने इसको डिवाइड किया, 33 में आपने 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32। फिर 1 आया आपका, यहां आपका पॉइंट लगा दिया, 8 1 जा 8। आपका यहाँ पे 2 रहा, 8 2 जा 16। फिर आपका यहाँ 4 आया, 0 8 5 जा 40, 4.125। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये आपका हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी अब आप कह रहे होंगे कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/2n इंटू 5n। जिन नंबरों को हम 1/2n, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर डेसिमल विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/2n इंटू 5n। तो मेरे आपको जो है पहले आपको इस चीज का भी मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके क्या होते हैं। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपके क्या होते हैं बेटे? टर्मिनेटिंग डेसिमल number which can be written in the
form of 1/2n into 5n is called terminating decimal. Non-terminating number which cannot be written in the form of 1/2n into 5n. जिन नंबरों को हम इस रूप में नहीं लिख सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं। तो आपका पहला टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा, मैंने दो टर्म्स यूज में लिए थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आपके ये चीज समझ में आ गई। अब आपका नेक्स्ट है, इसी को अपन कंटिन्यूअस करते हैं। आपको बीच में मैंने थोड़ा समझाया आपका टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स आया था तो आपके समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इसको आपको रिवाइज किया है। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है आपका 3/13। 3/13। अब 3 में आप 13 से डिवाइड करोगे, 0.13 2 जा 26, 4 0 13 3 जा 39, 1। अब 13 का आपके 1 में नहीं जा रहा, आपने यहां पे 0 लगाया, फिर भी नहीं जा रहा, या बात टूट गई आपकी, डिवाइडेशन ट्रैक की 0 लगे, 13 7 जा 91, फिर 9 आ गया, 0 आ गया, 13 6 जा 78, आपका 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 0, 13 9 जा 117, फिर आपका 3 आ गया वापिस। तो 230769 ये आपका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग 0.230769, क्योंकि लास्ट में वापिस 3 आ रहा है, तो ये वापिस यही संख्या आपके वापिस आ जाएगी, रिपीट होगी आपकी वापिस। तो 0.230769, तो आपका ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बेटे उसको भी आप देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। आपका लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है 329, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 329/400, 329/400। इसको बेटे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 नंबर के बाद क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे इसमें, 3.29/4, 3.29/4। तो आपने इसको डिवाइड किया, 3.29/4, 0.48 जा 32, 9, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 0.8225, यानी ये आपका कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज हमने आपको जो है पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में आपको समझा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन इसका आपका आता है, यू नो दैट 1/7। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता रहे हैं। तो 1/7 क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका दिया हुआ है 1/7 की जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है 0.142857। 0.142857 की बार दी हुई है। तो इसमें आपको ये कह रखा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इनकी भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो 6/7। तो बेटे इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। यदि आपके पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली तरीके से, आपको 2/7 की निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ओनली फॉर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, क्योंकि आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। 2 से किया आपने, 2 7 जा 14 की 4, 14 के आपका 4 हो गया, फिर आपका 1 आ गया, 2 5 जा 10 और आपका 11 का 1, 2 8 जा 16, 17 के 7, 1 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आपका हो गया 0.285714। इसी प्रकार आपको 3 से निकालना है, इसी प्रकार आपको 4 से निकालना है, आपको 5 से आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका इतना ही था, आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो आपने देखा 0.6, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 पे बार। तो आपको मालूम है रिपीटिंग नंबर क्या है यहां पर? 6। रिपीटिंग नंबर 6। लेट x इक्वल टू 0.6666। 1 नंबर के ऊपर बार है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। मल्टीप्लाई बाई 10। आप एक नंबर के ऊपर बार होती है तो आप 10 से करोगे, 2 नंबर पे बार होती है तो 100 से, 3 पे बार होती है तो 1000 से। 1 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? 10x इक्वल टू 6.6666। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्टिंग कर दोगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपने क्या प्राप्त हुआ? आपको
9x, 10x में से x को माइनस किया, 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आपका 2/3 प्राप्त हो गया आपको। ये आपको इजिली मेथड से आपको समझ में आ गया होगा कि 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चन है। आपका इसमें एक क्वेश्चन है 0.001। अब जैसे एक सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही आपको, इसका सेकंड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि 0.047 पे बार, यानी कि किस पे बार दे रखी है आपकी, इस पे 7 पे बार दे रखी है। तो यहां पर रिपीटिंग नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर आपका यहां पर 7 है। लेट x इक्वल टू 0.4777, 1 नंबर पे बाहर मल्टीप्लाई बाई 10, we can get 10x equal to 4.7777. Equation second, subtracting equation second from equation first, subtracting equation second from equation फर्स्ट। तो आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो बेटे आप क्या प्राप्त होगा आपको, 9x इक्वल टू 4.7777 और ये आपका हो जाएगा 0.477। तो आपको 3 4, 9x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट यानी 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये आपका यहाँ 0 उतर जाएगा, ये पॉइंट आपका आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 43/90। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सॉल्व हो गया। अब इसमें यदि मान लीजिए 3 नंबर पे पॉइंट आपका लगाया हुआ है, 3 नंबर पे आपकी बार लगाई हुई है, तो आप कैसे करोगे। अब आपको हम बता रहे हैं कि 3 नंबर के ऊपर बार लगी हुई है। आपका थर्ड क्वेश्चन है 0.001, 0.001। तो 0.001 आपका तीसरे जो क्वेश्चन आपका है कि 3 नंबर के ऊपर आपकी बार लगी हुई है। कितने नंबर पे बार लगी हुई है, 3 नंबर पे बार लगी हुई है। तो 3 नंबर पे जब भी बार लगी हुई रहती है 0.001 यानी 3 नंबर पे आपकी बार लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ रिपीटिंग नंबर क्या है, 001। रिपीटिंग नंबर आपका यहां पर है 0.001। लेट x इक्वल टू 0.001001001 मल्टीप्लाई बाई 1000, multiply by 1000 we can get 1000x equal to 1.001001001 equation second, subtracting equation second from
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, 9x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी मेथड है बेटे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर इसको क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।